नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं IBH के बारे में। IBH मतलब इसका फुल फॉर्म है इंक्यूलेशन बॉडी हेपेटाइटिस। और इस बीमारी का सबसे पहला लक्षण जो देखा गया है वो पीली बीट करना, और पीली बीट के साथ गाढ़ी बीट आती है, तो इसमें पतली दिमाग से निकाल देना पीली बीट और गाढ़ी बीट। तो इसके लक्षण इस प्रकार हैं कि पीली बीट और गाढ़ी बीट करना, इससे क्या होता है कि लीवर डैमेज हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। और खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, खून थक्के थक्के हो जाता है और खून कम भी होता है। और एक ख़ास चीज़ पोस्टमार्टम में ये पाई गई है कि इनकी हड्डियां सफ़ेद हो जाती हैं। जब पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें मांस अलग हो जाएगा, और इसको पूरे फार्म में फैलने में 3-4 दिन लगते हैं। और बहुत मुर्गियों की इसमें मौत होती है। तब तक 4-5 दिन में अगर हमने पहले पहचान नहीं पाए तो 50% से ज़्यादा मौत हो सकती है। और ये अक्सर 7 दिन से 40 दिन और 7 सप्ताह से 20 सप्ताह के बीच में इस बीमारी के लक्षण ज़्यादा देखे गए हैं। और इसका पहला जो लक्षण देखने में पाया गया है कि जैसे बच्चा पैर सुकेड़ के बैठ जाता है, नीचे पंजे दिखते नहीं हैं और गर्दन लंबी करके ज़मीन पे रख देता है। और जब बच्चा ज़मीन पे बैठेगा तो उसकी पीठ आप देखेंगे कि जैसे कछुए की पीठ कर्व वाली होती, घुमाव वाली, इस तरीके से हो जाता है। और अपने बाल खड़े कर लेता है, जैसे पानी में भीग जाता है ऐसा। और ये समझ लें आपके सारे लॉट में अगर आप पाएंगे कि भाई दाना 50% कम खाने लगते हैं, इसकी शुरुआत में ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और ये IBH का जो वायरस है, एडिनो वायरस है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसको डिसइंफेक्टेड किया नहीं जा सकता। ये आग से भी नहीं जलता है, एसिड से भी ये ख़त्म नहीं होता है। तो ये आप समझ जाएं कि ये बहुत ख़तरनाक वायरस है। और इसको शुरुआत में हम पहचान लेते हैं तो हमारी जो लॉस होने का है, नुकसान होने का है, उससे हम बच सकते हैं। तो जैसे ही हमारी मुर्गियों में 1-2 मुर्गियों में ये पाया गया है कि ये पीली बीट कर रही हैं और गाढ़ी बीट कर रही हैं, तो किसी 2, 5, 10 मुर्गियों ने उस बीट पर पैर रखा और बहुत तेज़ी से ये सारे लॉट में फैल जाती है पैर के ज़रिए से, हमारे लिटर से, बिछावन से। और जब ये वायरस हमारे लॉट में होता है और हमने इस बिछावन को वहाँ फेंक दिया जहाँ हमारी फ्री रेंज की मुर्गियाँ चरती हैं, तो वहाँ से भी वायरस उनके पैरों से अंदर आ जाता है। मान लीजिए कि किसी पहले लॉट में IBH आया था और हमने उसको ठीक कर लिए, और वो हमने बिछावन कहाँ फेंक दिए, जहाँ हमारी फ्री रेंज की मुर्गियाँ चरती हैं। और जब हमने दूसरा लॉट डाला तो वहाँ से उसके पैर में फिर फार्म के अंदर आ गया ये वायरस जो एडिनो है। क्योंकि जहाँ हमने बिछावन को बाहर फेंका है तो हम 10-15 दिन बाद दूसरा लॉट डाल लेते हैं, तो उस बिछावन में वो 2 महीने तक ज़िंदा रह सकता है। इस बीच में हमारी फ्री रेंज की मुर्गियाँ 500 ग्राम क्रॉस करी, हमने बाहर छोड़ दिया, उसके पैर से फिर फार्म के अंदर आ गए। इसलिए बिछावन हमेशा दूर और उसको जला दें या बहुत दूर फेंकें जहाँ हमारी फ्री रेंज की मुर्गियाँ भी नहीं हैं, और हमारे फार्म से भी काफ़ी दूरी बना के रखें इस बिछावन को फेंकने में। और इस बीमारी से अगर 1-2 बच्चों की मोर्टलिटी होती है तो आप पोस्टमार्टम करके ये देखेंगे कि जो लीवर है उसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसका कलर फीका पड़ जाता है और वो सूख जाता है, जैसे आप बिस्किट तोड़ेंगे ऐसा टूट जाएगा। और लीवर सफ़ेद, उसमें दाने दाने दिखेंगे और किडनी फूल जाएगी। तो ये सिम्टम्स आपको ये पोस्टमार्टम से भी पता कर सकते हैं। और 90% बीमारियां जो हमारी मुर्गियों में इम्यून सिस्टम, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इस कारण आती हैं। और जैसे इकोलाई भी फार्म में हमेशा रहता है। ये एडिनो वायरस है, ये भी फार्म के अंदर रहता है, बच्चे के पेट में रहता है, फार्म में रहता है। ये हावी कब होता है कि जब हमारी मुर्गियों का, हमारी चिक्स का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए। तो इस वायरस का हावी होने का भी मुख्य कारण है कि भाई साफ़ सफाई नहीं होना, ऊपर जो टंकी आपके फार्म में है उसकी सफाई नहीं होना, उसकी पाइपलाइन की सफाई नहीं होना, बर्तन, लीटर, बिछावन, ये सब सारे गंदे होना, या आपका फार्म जहाँ है वहाँ से 20-25-50 फीट की दूरी में एक दूसरा फार्म होना। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि एक फार्म से दूरी 80 फीट दूसरा फार्म हो, क्योंकि ये एडिनो वायरस जो है ये वैक्सीन इस पे काम नहीं करता है, इसका वैक्सीन नहीं है।
और ये बहुत ख़तरनाक वायरस है। इस पे ना आग में जलता है, ना वैक्सीन काम करता है, ना किसी डिसइंफेक्टेड करने से मरता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके इलाज के ऊपर। तो वायरोसेफ करके एक लिक्विड फॉर्म में एक दवा आएगी, वो 5 किलो बॉडी वेट पर 1 ml दें और 1 घंटा प्यासा रख कर ये 2 घंटे तक ये पानी में चलने दें। फार्म के ऊपर जो आपकी टंकी रखी उससे ना दें, ऑटोमेटिक जो डिंकर लगे हुए हैं आपके सारे हटा लें, मैनुअल डिंकर से इनको दें और 2 घंटे तक दाना नहीं देना है, क्योंकि 2 घंटे बाद फिर हमें दूसरी दवा देना है। तो अब उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। और दूसरी दवा है मैक्लिप पाउडर, ये भी लिक्विड में आएगा। इसको 4 किलो बॉडी वेट पर 1 ml देना है। तो आप अपने बच्चों का हिसाब लगा लें कि 4 किलो के बच्चे कितने हो रहे हैं, उस हिसाब से हमको 1 ml के हिसाब से दवा लगाना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर एक खुराक से आपके बच्चों को आराम नहीं लगा है, पीलीभीत करना बंद नहीं किए गाढ़ी वाली, तो फिर आपको दोबारा 24 घंटे बाद देना है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो तरीका इसमें बताया गया है उस तरीके को बिल्कुल भी चेंज ना करें। एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ख़ास वजह है, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप 5 किलो बॉडी वेट पर 1 ml वायरोसेफ देंगे और 4 किलो बॉडी वेट पर 1 ml मैक्लिप पाउडर देंगे, तो जब ये 2-2 घंटे दोनों पानी में चलेंगे तो आपको दाना नहीं देना है और डिंकर मैनुअल वाले होना चाहिए। और जब बच्चे स्वस्थ हो जाएं तो 2 दिन तक पानी में कोई दवा ना चले, सादा पानी चलने देना है, ये ख़ास चीज़ है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मगर जब फार्मिंग की बारीकियों में जाते हैं तो एक कारण से कोई बीमारी आती नहीं। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि कभी एक कारण से कोई बीमारी आती नहीं है। अभी फार्मर बहुत तकलीफ में है, बहुत लॉस में है और ये सर्द रातें हो गई हैं तो बहुत बीमारियां चल रही हैं। इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा कि निरंतर बीमारियों पर ही वीडियो बनाएं। और अब वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नया विषय, नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।